सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि अनुपमा किंजल को ये बोल रही होती है कि किंजल, भले ही मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, लेकिन मेरी जो भी जिम्मेदारियां हैं मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा निभाऊंगी। किंजल ये बोलती, मम्मी मुझे आपके बिना काफी ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे करूंगी। नहीं मम्मी, मुझसे नहीं होगा। तो अनुपमा ये बोलती, पागल छोकरी, सब तो है तेरे पास, इस घर में जितने लोग हैं सब तेरा साथ देंगे, तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और अगर तुझे तब भी डर लगेगा तो तू अपने बच्चे से बात कर लेना, इससे बात करके हमेशा तुझे हौसला मिलेगा। फिर अनुपमा को ये बोलती, बा आपको याद है जब मैं अमेरिका जाने वाली थी तो मुझे काफी ज्यादा डर लगता था। मुझे ये लगता था कि मैं अपनी कला पूरी दुनिया के सामने कैसे दिखाऊंगी। और उस समय पाखी भी मेरे पेट में थी। मुझे जब भी डर लगता था तो मैं पाखी से बात कर लेती थी, मुझे काफी ज्यादा हौसला मिलता था। लेकिन आज मेरी बेटी ने उस हौसले का कीमत मुझसे वसूल लिया। फिर अनुपमा काव्य को ये बोलती, काव्य हमारे बीच में आज तक जो भी रिश्ता रहा है वो तुम्हारे पति को कभी भी समझ में नहीं आया है, क्योंकि मर्दों के लिए रिश्ता हमेशा सीधे सीधे रहने चाहिए। क्योंकि जो रिश्ता सीधा नहीं रहता है मर्दों को ये लगता है कि वो रिश्ता तोड़ देना चाहिए, लेकिन हम औरतों को पता है कि रिश्ते जब उलझे हुए भी रहते हैं तो हमें उसे निभाना चाहिए। जैसे हम लोग दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा उलझा हुआ है, तब भी हम लोग दोनों ने एक दूसरे का रिश्ता हमेशा से संभाला है। थैंक यू काव्या, मेरे लिए आवाज उठाने के लिए जब मेरी बेटी मेरी इज्जत जोर जोर से उछाल रही थी। थैंक यू काव्या, मेरा साथ देने के लिए। काव्या ये बोलती है, अनुपमा तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अरे गलती तो इस घर की है, जो इस घर ने तुम्हें इतना कुछ बोला है, गलती तुम्हारी बेटी की है। इसलिए तो भगवान ने तुम्हारे लिए एक और बेटी लाया है, छोटी अनु को, जो तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती है। कि पाखी जैसी बेटी तो तुम बिल्कुल भी डिजर्व करती ही नहीं हो। तो अनुपमा ये बोलती है, काव्य मुझे ही पता है कि तुम्हें भी एक बच्चा चाहिए। काव्य इमोशनल हो जाती है, वो ये बोलती है, जो दर्द किसी ने नहीं समझा अनुपमा, वो तुमने समझ लिया। तो अनुपमा ये बोलती, काव्य कोई और होता तो तुम्हें ये आशीर्वाद पूरे दिल से देता, लेकिन मैं क्या करूं, आज जो कुछ भी मेरे संतान ने इस घर में किया है मुझसे ये आशीर्वाद दिया नहीं जा रहा है। तो काव्य ये बोलती है, कोई बात नहीं अनुपमा, मैं समझ रही हूँ। अरे इनफैक्ट तो मैं खुश होती हूँ कि कैसे तो कोई मेरी बच्ची नहीं है। काव्य पाखी को देखकर ये सब बोल रही होती है, पाखी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तो अनुपमा ये बोलती, काव्य मैं इस घर से तो जा रही हूँ, लेकिन मैं अपना एक बच्ची का जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूँ, किंजल का, उसका हमेशा ख्याल रखना। फिर अनुपमा काव्य और किंजल दोनों को गले लग जाती है, जहाँ पर काव्य किंजल काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, अनुपमा भी रो रही होती है। फिर अनुपमा पाखी के पास जाती है और ये बोलती है, माँ को मारकर अगर उसका कलेजा भी निकाल दोगे तो वो कलेजा अपने बच्चों को ही पूजता है, क्योंकि माँ माँ ही होती है। अनुपमा पाखी को गले लग जाती है, लेकिन पाखी अनुपमा को गले नहीं लगती है। पाखी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है जब अनुपमा पाखी को गले लगती है। फिर अनुपमा ये बोलती है सारे घर वालों को, आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में अब कभी नहीं आऊंगी। तो किंजल ये बोलती, मम्मी रक्षाबंधन आने वाला है, क्या आप उस दिन भी नहीं आइएगा? तो अनुपमा ये बोलती, नहीं आऊंगी, तुम लोग सब रहना, रक्षाबंधन मनाना, अच्छे से मनाना, लेकिन मैं इस आंगन में अब कभी नहीं आऊंगी। जब भी हमें मिलना होगा तो हम लोग बाहर मिलेंगे, सड़क पर मिलेंगे, तीज त्योहार में मिलेंगे, शादी ब्याह में मिलेंगे, लेकिन इस आंगन में आज के बाद मैं कभी नहीं मिलूंगी। हमारे बीच में जो भी रिश्ता है वो तो अब मरकर ही टूटेगा, क्योंकि इस रिश्ते में नाम तो रह गया, लेकिन इस रिश्ते से अब मेरा अधिकार खत्म हो चुका है। अनुपमा हाथ जोड़ती है, जय श्री कृष्णा बोलती है और वहां पर से जाने लग जाती है। इधर अनुज अपने कार के पास अकेले खड़ा रहता है। कुछ देर के बाद बापूजी और छोटी अनु वहां पर आ जाते हैं, जहाँ पर अनु जोर से पापा बुलाती है। अनु जैसे अनु को देखते वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो छोटी अनु ये बोलती है, पापा मम्मी को घर में सब डांटते क्यों रहते हैं? पाखे दीदी मम्मी से काफी ज्यादा गुस्सा थी, मुझे ये समझ में नहीं आते कि सारे घर वाले मेरी मम्मी को क्यों डांटते रहते हैं। तो अनुज ये बोलता है, बेटा आज के बाद हम लोग इस घर में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जहां जहां आपकी मम्मी पर गुस्सा किया जाएगा उस घर में हम लोग कभी नहीं आएंगे और हम लोग भी नहीं आएंगे। तो अनु ये बोलती, लेकिन पापा मैंने भगवान से हमेशा फैमिली मांगा और फैमिली को ही छोड़ रहे हैं। अनुज के पास कोई जवाब नहीं रहता है। तो अनु ये बोलती है, मैं भी कार से वाटर बोतल लेकर आती हूँ, क्योंकि नानू पापा काफी देर से पानी नहीं पिए हैं। फिर अनु वहां पर से चली जाती है। तो बापूजी ये बोलते हैं, बेटा मुझे एक बात बता, तुम लोग दोनों सियाने हो, तुम लोग दोनों इस घर को छोड़ सकते हो, लेकिन छोटी अनु का रिश्ता नया नया जुड़ा है, वो परिवार को कैसे छोड़ेगी? फिर अनुज बापूजी को ये बोलता है, बापूजी छोटी अनु का और अनुपमा का दिल बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन आपके घर में आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं अनुपमा को इस घर में कभी नहीं लाऊंगा। अरे धरती का भी सहन करने का एक लिमिट होता है, अरे हम तो इंसान ही है। आज बापूजी मैंने बच्चों से एक माँ को जलील होते हुए देखा है, अगर मैंने वापस से अनुपमा को इस घर में लाया ना और उसके साथ कुछ भी हो गया तो मेरे लिए सारे रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा, जो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता हूँ। अरे ये तोसू और पाके अपनी माँ को ही गालियां दे रहे थे, उस माँ को जिसने न जाने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया है। अरे ये दोनों को नहीं पता एक माँ का कीमत क्या होता है, मोल क्या होता है। मुझसे पूछिए और छोटी अनु से पूछिए, हम लोग अनाथ आश्रम के कमरे में अकेले बड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सोच लिया बापूजी आज के बाद मेरी अनुपमा इस घर में कभी नहीं आएगी। तो बापूजी ये बोलते, मुझसे मिलने भी नहीं आएगी? तो अनुज रोते रोते ये बोलते, नहीं बापूजी आपसे मिलने भी नहीं आएगी। फिर अनुज बापूजी को ये बोलता है, बापूजी मुझे आपसे भी एक शिकायत है, जब जब मेरी अनुपमा के साथ ये सब हुआ है, जब जब मेरी अनुपमा अपमानित हुई है, आप हमेशा उस घर से चले जाते हैं, लेकिन आज तक आपने आवाज नहीं उठाया अपने बेटे के खिलाफ और अपनी पत्नी के खिलाफ। अरे इस कौरवों के सेना में बापूजी अब कान्हा जी कभी बन ही नहीं पाए।
इसलिए मेरे अनुपमा के साथ आज तक जो कुछ भी हुआ है उसमें आपकी भी काफी बड़ी गलती है। तो बापूजी ये बोलते हैं, तू सही बोल रहा है बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। मैंने एक बार नहीं बल्कि 1000 बार गलतियां की हैं, हमेशा चुप रह रहकर। इसलिए तो मुझे सजा भी मिल रही कि मेरी बेटी आजकल मुझसे कभी नहीं मिलेगी, इस घर में कभी नहीं आएगी। तनुज ये बोलता, बापूजी मुझे माफ कर दीजिएगा, जाने अनजाने में ना जाने मैंने आपसे क्या क्या बोल दिया, लेकिन मेरी बात अनुपमा की थी, मैं चुप नहीं रह पाऊंगा। तो बापूजी ये बोलते, नहीं बेटा तूने कुछ भी गलत नहीं बोला। उसी समय छोटी अनु आ जाती है और ये बोलती है, ये लीजिए नानू पापा पानी पीजिए। फिर बापूजी और अनु चुप हो जाते हैं। इधर अनुपमा कान्हा जी के सामने दिया जला रही होती है और ये बोलती है, कान्हा जी इस मंदिर में शायद मैं आखिरी बार दिया जला रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। मैं तो भले इस घर से जा रही हूँ, लेकिन आप इस घर में हमेशा आते रहिएगा और इस घर में आकर हमेशा खुशियों को बरकरार रखिएगा। फिर अनुपमा अपने बैग उठाती है, वहां पर से जाने लग जाती है, लेकिन वनराज वहीं पर रहता है। तो अनुपमा वनराज के पास जाती है और ये बोलती है, आपने मेरा कभी भी सम्मान नहीं किया है। जब हम लोग रिश्ते में एक साथ थे तभी आपने मेरा सम्मान नहीं किया, जब हम लोगों का रिश्ता टूट गया तभी आपने कभी मेरा सम्मान नहीं किया है। आज माँ बेटी के बीच में जो कुछ भी हुआ है शायद वो कभी नहीं होता अगर आप आवाज उठाते, लेकिन आपने कुछ भी नहीं बोला। हर रिश्ता तो टूटता, लेकिन वो रिश्ता टूटने की आवाज इतनी ज्यादा नहीं होती। मेरे लिए आपके मन में हमेशा से गुस्सा था और आज के बाद ये गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आप हमेशा से यही कहते हैं कि आप एक अच्छे पिता हैं, लेकिन आप एक अच्छे पिता बिल्कुल भी नहीं है। अब तो मैं इस घर से जा रही हूँ, अब अच्छा पिता बनकर दिखाइएगा। शायद मैं आपकी गलतियों को एक न एक दिन माफ कर दूं, लेकिन ये कान्हा जी आपकी गलतियों को कभी नहीं माफ करेंगे जो आपने आज किया है। मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं, और मैं आना नहीं भी चाहती हूँ। लेकिन कान्हा जी का खेल किसने देखा है, क्या पता कान्हा जी फिर से मेरी उंगली को पकड़कर मुझे इस घर में ले आए और आप ही की तरह मुझसे ये कहें, अनुपमा इज बैक। जैसे इस बात को सुनते उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। फिर अनुपमा पारितोष को देखती है तो पारितोष अपना मुंह फेर लेता है। तो अनुपमा ये बोलती है, अब मैं तुझसे क्या कहूँ, तूने तो अपना मुंह ही फेर लिया है, लेकिन मैं भगवान से हमेशा यही मनाऊंगी कि तू हमेशा सुखी रहे, लेकिन उससे ज्यादा भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। उसके बाद अनुपमा वापस से किंजल और काव्य के पास जाती है और ये बोलती है, समर से मैं बाद में बात कर लूंगी, लेकिन इस घर का तुम लोग दोनों ख्याल रखना। फिर अनुपमा उस घर से जाने लग जाती है जहाँ पर वो सब कुछ याद कर रही होती है कि किस तरह उसने इस घर में अच्छे अच्छे पल बिताए हैं। फिर अनुपमा वो सब पल को याद करती है कि किस तरह वनराज ने, बा ने, पारितोष और पाखी ने इस घर में उसे इतना कुछ सुनाया है। अनुपमा पूरी तरह से टूट जाती है। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अनुपमा के कल के प्रोमो में हम ये दिखाया जाएगा कि अनुपमा बाहर आ जाती है जहाँ पर वो बापूजी को गले लगती है। तो बापूजी ये बोलते हैं, जा बेटी इस घर को छोड़कर चली जा। फिर अनुज, अनुप और छोटी अनु वहां पर से चले जाते हैं। बापूजी घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो सारे घर वालों को ये बोल रहे होते हैं, एक माँ के दिल में भगवान का वास होता है और जो माँ का दिल दिखवाता है उसे भगवान कभी भी माफ नहीं करते हैं। तुम लोग सबने जो भी आज मेरी बेटी के साथ किया है, देखना तुम लोग उसका सजा पूरी जिंदगी भुगतने वाले हो। जैसे ही बापूजी सारे घर वालों को बदुआ दे देते हैं, सारे घर वालों को जोर का झटका लगता है। इधर अनुप अपने कार में आ जाती है जहां पर वो फूट फूट कर रो रही होती है। आज के एपिसोड यहीं पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल एपिसोड गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें।